एक सेकंड मैं चेक कर लेता हूँ। क्लियर हो जाए तो बता देना। सबको दिख रहा है क्या चीज लिखी हुई है? साफ सुथरा क्लियर दिख रहा है या अभी भी ब्लर है? ओके है, थोड़ा सा ब्लर है। अभी हो जाएगा, थोड़ा सा इसको टाइम दो। ठीक है, मैं वर्ड थोड़े से अभी बड़े ले लूंगा। तो पहली बात तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? मूल अनुपात सूत्र हमको निकालना है। और दूसरा क्या होगा हमारे पास? आणविक सूत्र। पहले तो इन दोनों वर्ड को समझ लेते हैं, इनसे कैसे हमको क्या चीज निकाल लेंगे वो चीज जानेंगे। ठीक है, अब तो थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। हाँ, ये थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। ठीक है, तथा आणविक सूत्र। मूल अनुपाती सूत्र हमको निकालना है, और आणविक सूत्र में क्या डिफरेंस होता है, इन ये दोनों अलग अलग होते हैं या सेम होते हैं, वो चीज हमको जाननी है। तो पहले तो इसको उदाहरण से ही जान लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल उदाहरण से ही जान लेते हैं। ठीक है, अभी हमने पीछे लिया था ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? बिल्कुल सही, हमने लिया था C6H12O6। अब ये जो फॉर्मूला है ग्लूकोज का, ये हमको एग्जैक्ट वैल्यू बता रहे हैं कि कितने कार्बन के एटम है, परमाणु है, कितने हाइड्रोजन के परमाणु है, और कितने ऑक्सीजन के परमाणु है। बता रहा कि सर 6 परमाणु हाइड्रोजन कार्बन के हैं, 12 परमाणु हाइड्रोजन के, और 6 परमाणु ऑक्सीजन के हैं। राइट, तो ये होता है हमारा आणविक सूत्र, जो हमको एग्जैक्ट नंबर बताता है कि सर कितने कार्बन के होंगे, कितने होंगे। बट अगर इनका रेशियो में निकालूं, क्या निकालूं? सबसे सरल अनुपात। तो अगर ग्लूकोज का मूल अनुपाती सूत्र मेरे को निकालना है तो वो सबसे सिंपल हो जाएगा। सर इनके अंदर 6 सेम दिख रहा है, तो अगर मैं इसका लिखूंगा कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1, तो ये जो सूत्र होगा ये क्या होगा उसका? मूल अनुपाती। यस सुनो, यानी किसी भी यौगिक के अंदर सबसे सरल, उसमें सरल नंबर्स में, रेशियो में क्या होना चाहिए हमारे पास? एटम्स यानी परमाणु प्रेजेंट होंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मूल अनुपाती। और वहीं पर अगर हम ग्लूकोज ले ले, उसके एग्जैक्ट नंबर, वास्तविक संख्या क्या है, कितने कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है, कितने ऑक्सीजन है, तो वास्तविक संख्या हमको बताएगा आणविक सूत्र। तो सर इन दोनों में जोड़ होगा, कुछ ना कुछ तो रिलेशन होगा, संबंध होगा, संबंध को जानते हैं। तो आप सबको याद रखना पड़ेगा जो आणविक सूत्र है, आणविक सूत्र और ये मूल अनुपाती सूत्र,
तो मूल अनुपाती सूत्र में हमको क्या कर देंगे सर, n का मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर n का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो क्या दे देगा हमको, आणविक सूत्र देगा। क्या देगा, आणविक सूत्र। n क्या है यहाँ पर सर, इंटीग्रल मल्टीपल है, यानी पूर्ण गुणांक। क्या है ये, पूर्ण गुणांक। ठीक है, तो सर n की वैल्यू कैसे निकालें, मैं तो जानना चाहूंगा कि n क्या है, कैसे निकालूं। तो n का निकालने का तरीका भी होता है। अब हमको पता है n निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, आणविक द्रव्यमान ले लूंगा। ऊपर क्या लूंगा, आणविक द्रव्यमान, और नीचे हम ले लेंगे क्या, ऊपर आ गया आणविक और नीचे आ गया मूलतपान। मूल अनुपाती द्रव्यमान। तो मेरे को क्या आ जाएगी, किसकी वैल्यू आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, क्या आ जाएगी, n की वैल्यू। ग्लूकोज के लिए n की वैल्यू कैलकुलेट करें। आप इसका द्रव्यमान निकाल सकते हो, आणविक द्रव्यमान। तो हम सबको पता है इसका आणविक द्रव्यमान 180 होता है। और वहीं पर अगर इसके मूलपान का द्रव्यमान निकालोगे वो आ जाएगा 30। 180 को 30 से डिवाइड करोगे, भाग दोगे, कितना आएगा, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी ग्लूकोज के लिए, 6 आ जाएगी। ठीक है, चलो यहां तक क्लियर हुआ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लिखना ही है या मिटा दूं, बताओ। लिख लिया था। लिख लिया, ओके। चलो इससे एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं, और फिर एक अच्छा सा क्वेश्चन कराता हूं। हमारे पास उन्होंने दे रखा है एथिलीन और बेंजीन का जो मूल अनुपात सूत्र है वो दोनों सेम है। क्या है, सेम है। देखते हैं, इथीन और ये हमारा बेंजीन, दोनों का जो इंपेरिकल फॉर्मूला है नी, मूल मूल अनुपाती सूत्र, वो कितना है सर, CH है, समान है। वहीं पर इनके द्रव्यमान हमको दे रखे हैं, आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान दे रखे हैं इथाइलिन के, दे रखा है आपको कितना, 26 दे रखा है। और वहीं पर बेंजीन का हमको दे रखा है कितना, अगर आपसे पूछा जाए इन दोनों के आणविक सूत्र निकालो तो आप निकाल दोगे। यस सर। हाँ, तो इथीन का क्या हो जाएगा आणविक सूत्र, और वो तो हम पहले से ही जानते हैं, बट कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है निशा। सर पहले तो इसका मूल अनुपाती का हम द्रव्यमान निकाल लेंगे। ठीक है, तो उसका जब हम द्रव्यमान निकालेंगे
तो वो कितना आ जाएगा 13। इथिलीन के लिए जो n की वैल्यू आएगी वो आएगी 2, क्योंकि ऊपर 26 नीचे 13, n की वैल्यू 2 आ गई। तो इसका जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा C2H2। वहीं पर बेंजीन के लिए n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 78 बाय में 13 डिवाइड करोगे तो 6 आ जाएगा। तो इसका आणविक सूत्र हो जाएगा C6H6। ये चीज क्लियर हो गई? सरल था, बहुत सिंपल था। एक अच्छे वाला क्वेश्चन करें। बताओ। आ जाओ। तो अब हम एक क्वेश्चन करते हैं और फिर मैं एक क्वेश्चन आपको दूंगा तो आपको निकालना है। चलो मिटा दो ये चीज को। फिर मिटाने से पहले खुद दे देता हूं। अब तुमको द्रव्यमान ना देके थोड़ा सा इसको और कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। प्रतिशत क्या दे देंगे, संगठन दे देंगे। क्या दे देंगे? प्रतिशत संगठन। जैसे उन्होंने बोला कि हमारे पास कोई यौगिक है जो बनेगा, उसमें 40% कार्बन है, फिर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन इसने दे रखा है 6.6% और ऑक्सीजन दे रखा है इसने 53.34%। तो मेरे को ज्ञात करो कि ये यौगिक कौन है। सर ग्लूकोज है। वो तो हम जानते हैं सर, ग्लूकोज है सर, अभी तो निकाला था थोड़ी देर पहले। बट ये सर निकाला था। इसका मूल अनुपात भी निकालना पड़ेगा और वो भी निकालना पड़ेगा। सर ये बात तो नहीं है, इजी दे रहा हूं मैं, इजी खुद के लिए, आप सबके लिए थोड़ा सा बदल दूंगा वैल्यू। मिटा दो इसको। ठीक है, आ जाओ। सर चीटिंग करते हैं हमारे साथ, चीटिंग। अगर बाई चांस प्रतिशत में दे दिया जाए तो कैसे निकालना, मूल अनुपाती और आणविक सूत्र। अगर वो आपसे पूछा जाए तब कैसे निकालोगे, तो उस केस में आप एक टेबल बना लेना। ठीक है, और साथ में इसका वो भी देखा हमको, आणविक द्रव्यमान जो कि कितना दे रखा है 180। बस क्वेश्चन में आपको यही वैल्यू दे रखी है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं दे रखा। अब मुझे इसको निकालना है, मूल अनुपात निकालना और आणविक सूत्र निकालना है। तो सबसे पहली चीज मैं लिख लूंगा यहाँ पर प्रतिशत। ठीक है, परसेंटेज। तत्व के बाद कितना परसेंट मेरे पास है, कौन कौन सा तत्व है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इनके प्रतिशत कितने दे रखे हैं, 40%, 6.6% और यहाँ पर 53.34%। ठीक है, ये तो सर क्वेश्चन में ही हमको दे रखा है। इसकी आगे क्या, पहली चीज प्रतिशत दे रखा है, क्या इनका द्रव्यमान तुमको पता है या नहीं पता, परमाणु द्रव्यमान। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का, ये तो हम जानते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, हम इनका निकाल लेंगे, परमाणुओं की अप्रतिशत संख्या निकालेंगे, अपेक्षित संख्या।
ठीक है सर, इसको कैसे निकाल लेंगे? जो भी प्रतिशत हमको दे रखा है परमाणु द्रव्यमान से उसको भाग दे दो तो तुम्हारी क्या आ जाएगी? अपेक्षित संख्या आ जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 40 को 12 से भाग देंगे, यहाँ पर क्या करेंगे 6.6 को 1 से भाग देंगे, और यहाँ पर जैसे ही आप भाग दोगे आपको क्या मिल जाएंगी? अप्रत्याशित संख्या, रिलेटिव नंबर। ठीक, ये होता है रिलेटिव नंबर। पहले तो मुझे ये बताओ, तो सही में तुम हिंदी वाले हो? सर इतनी हिंदी तो हमको नहीं आती जितनी हिंदी आप बता रहे हो, है ना? रिलेटिव नंबर, संख्या। ये क्या दर्शाता है? ये अभी हमको सिंपल अनुपात निकालेगा, सिंपल रेशियो निकालेगा, जिससे हमारा क्या आ जाएगा? मूल अनुपाती। जैसे मैं क्या करूंगा, इसको डिवाइड कर दूंगा, मेरे पास आ जाएगा 3.39, ये आ जाएगा 6.6, और ये आ जाएगा 3.389। डिवाइड करके देख लेना कैलकुलेटर में, तुम्हारी यही वैल्यू आएंगी। ठीक है, अब इन तीनों में सबसे छोटा नंबर कौन सा है? सर ऑक्सीजन का। यस सुनो, मैं क्या करता हूं, मेरे को सिंपल अनुपात निकालने के लिए, सरल परमाणु अनुपात निकालने के लिए, सिंपल रेशियो, सिंपल रेशियो ही तो बात करते हैं इसके अंदर, परमाणु के सबसे सरल अनुपात। ठीक है, इस चीज को एक बार याद रख लेना, मैं इसको मिटा रहा हूं। तो यहाँ पे क्या आएगा? सरल। सिंपल रेशियो, तो सबसे छोटे वाले से बाकियों को डिवाइड कर देना। 3.39 डिवाइड बाय 3.389, जो कि आप एक तौर पर 1 आएगा। किस में आ रहा है? ठीक है, फिर यहां पर इसको डिवाइड करोगे, ये अप्रोक्सीमेटली 2 आ जाएगा। 3 आएगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 3 लिख लो। मैं फिर भी एक बार चेक करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको भी डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर क्या जाएगा? 3 3, और ये आ जाएगा हमारा 1। इससे क्या आ गया हमारे पास? सरल अनुपात आ गया। ठीक है, कोई एक बार चेक कर लेना, देख लेना वैल्यूज। अनुपात कितना आएगा हमारे पास? 1 कार्बन, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। तो जो हमारे पास मूल अनुपात आएगा, मूल अनुपाती सूत्र क्या आ जाएगा हमारे पास? CH2O। यही हमने याद किया था वहां पर, कार्बन भी इतना ही हुआ। चलो तो ठीक है, अब यहाँ पर क्या किया? ये क्या है? इसका मूल अनुपाती। अब मूल अनुपाती सूत्र आ चुका है, तो मूल अनुपाती द्रव्यमान निकाल लेंगे। क्या करेंगे? इसका द्रव्यमान निकालेंगे, तो वो कितना आ जाएगा? सर वो तो हमको पहले से ही पता है, 30 आएगा। यस और नो? द्रव्यमान आ चुका है, और इसका द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान तो हमको पहले से ही दे रखा है 180। एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 6 आ जाएगी। तो आणविक द्रव्यमान कितना होगा? सॉरी, आणविक सूत्र C6H12O6।
जो कि ग्लूकोज का हमारे को निकालना था। ये चीज समझ में आई? बताओ। क्लियर? बिल्कुल से। तो एक क्वेश्चन मैं घर के लिए दे दूं, सेम ही क्वेश्चन है, कोई भी फेरबदल नहीं होगा, ठीक है? तो उसमें क्या रहेगा हमारे पास? अब कार्बन कितना प्रतिशत है हमारे पास? 40.68%। हाइड्रोजन मेरे पास कितना है? 5.085%। और ऑक्सीजन मेरे पास कितना है? ऑक्सीजन से भी रख लेते हैं, 54.028%। सबको समझ में आई ये चीज? संजय थोड़ा सा पहले प्रैक्टिस करो, बाकी चीजें भी आएंगे ट्रिक पे, वैसे पहली क्लास में ट्रिक पता चल जाए, थोड़ा टाइम दो, ठीक है? तो पहले तो इसको सोल्व करने की कोशिश करो। कार्बन यहाँ पे 40%, 40.68, हाइड्रोजन 5.085 और ऑक्सीजन है 54.0288। ठीक है? तो उसको सोल्व करो, और उसमें जो मोलिकुलर मास, आणविक मास देखते हैं, आणविक द्रव्यमान, वो हमारा 118 दे रखा है, ठीक है? तो इसका मूल अनुपाती सूत्र और आणविक सूत्र आपको ज्ञात करना है, ठीक है? कैसे ज्ञात करोगे? इसी तरीके से आप इसको निकाल सकते हो। सबको समझ में? क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन क्या है? इसको मिटा दो बीच वाले को। बताओ। सर कोई सॉल्व नहीं, इसमें बहुत टाइम लग जाता है। थोड़ा तो टाइम देना पड़ेगा ना, अभी तो तुम क्लास स्टार्ट हुई है ना, तो धीरे 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 सर लेकिन जिसकी बहुत ज्यादा टाइम, एग्जाम में तो उसके आधे घंटे से ही चल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, टाइम आने दो, अभी तुम ऑफलाइन आओगे तो कुछ शॉर्ट ट्रिक भी बताई जाएगी, ठीक है? जी सर। थोड़ा पेशेंस रखो, कोर्स को बढ़ने तो कोर्स आगे जाएगा। जिसकी भी शॉर्ट ट्रिक होगी मैं आपको जरूर बताऊंगा, ऐसा कोई भी चीज नहीं है जिसकी शॉर्ट ट्रिक नहीं है और तरुण सर आपको ना बताए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो एग्जाम में 30 मिनट यही ले लेगा, तो 230 मिनट में हम लोग सॉल्व क्या कर पाएंगे? नहीं बिल्कुल, इसलिए तो होता था ना, टाइम बचाना सीखना पड़ेगा हमको। क्या होगा कि कुछ क्वेश्चन हमको मिलते हैं जो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, हमको डिटरमाइन करना पड़ता है कि इस पे टाइम देना है या आगे बढ़ना है, ठीक है? पेपर में हमारे पास जो टाइम मिलता है, टाइम तो लिमिटेड है, तो जो क्वेश्चन हमको जल्दी आते हैं उसको जल्दी कंप्लीट करके ट्रिक लगा के सॉल्व करते हैं, और जिसमें थोड़ा टाइम लगेगा उसको आखिर के लिए बचा के Yes. रखते हैं, ठीक है? सर एक यूनिटरी मेथड, सर यूनिटरी मेथड होती है ना इनको सॉल्व करने के लिए,
हाँ सारी चीजें जैसे हम होती है। पहले, हाँ, बताओ बताओ जैसे बोलो। सर ने, जैसे हम लास्ट जो सर हम लोग को पढ़ाते थे, उन्होंने ना न्यूमेरिकल्स में यूनिटरी मेथड बताया था, जैसे एक के लिए निकालना, फिर एक पता है तो फिर हम इनटू कर दें, एक नहीं पता तो हम डिवाइड करके निकाल लें, एंड यूनिट से कन्वर्जन करें, एंड मतलब उसकी वैल्यू 1 आती थी, उसको कैसे इवेल्युएट करके हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो वही थोड़ा, हाँ, तो वही यूनिट थोड़ा मेथड, यूनिट मेथड हमेशा काम आता है, वो चीज भी आपको यस सिखाई जाएगी। वही चीज यस है कि थोड़ा सा टाइम जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आएगी तभी आपको बताया जाएगा। यस, मुझे लगा थोड़ा वही आपका स्टाइल अलग है, सबका अलग स्टाइल होता है, तो वही। कोई दिक्कत नहीं, आप बस पढ़ने पे ध्यान दो, आपको कुछ भी लगे आप मेरे से जरूर डिस्कस करो, ठीक है। बस ये चीज है कि मैं पहले सरल चीजें आपको करवा रहा हूँ ताकि आपको जल्दी से वो चीजें आ जाए और फिर बढ़ेंगे हम धीरे धीरे। नहीं तो कहोगे सर तरुण सर की क्लास में और कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, आप तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने नेक्स्ट क्लास में आते ही मैं इसका आंसर पूछूंगा, तो आप मेरे को इसका आंसर जरूर बताना, ठीक है। ओके, हैव अ नाइस डे।